नमस्कार, मैं संदीप पटेल और मैं मौजूद हूँ इस वक्त भोपाल के शाहपुरा इलाके में, जहाँ पर भोपाल की लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों पर चप्पल वितरण का काम किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? आज यहाँ पे पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ चप्पलें वितरण करने का कार्यक्रम था। जैसे कि दीनदयाल जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता ही अंत्योदय है। उस विचारधारा को, उस सपने को भोपाल की यशस्वी एवं ऊर्जावान सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दीदी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सारे युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा था, जिससे कि समाज के हर वर्ग की चिंता का लक्ष्य था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप ये कर रहे थे तो चप्पल का ही क्यों चुनाव किया? क्या है, यहाँ से एक बार दीदी की गाड़ी निकली थी। दीदी की जब गाड़ी निकली तो उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ फुटपाथ पे जो हमारे एक समाज का वर्ग है, जो बांस से बनी वस्तुओं का निर्माण करता है, वो वर्ग यहाँ रह रहा है। तो उस वर्ग के पैरों में चप्पल नहीं है, तो दीदी ने एक विषय लिया कि धूप में, बारिश में लोग कैसे अपनी आजीविका जी रहे हैं और यहाँ कैसे उनके पैरों में तकलीफ हो रही है। तो उनकी वो चिंता उनके मन में थी। फिर उनकी बातों से फिर हमें भी समझ आया कि दीदी का चिंतन सही चिंतन है। हमने उस चिंतन को आगे रख के फिर आज ये हमें दिन सही लगा उसके लिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, और उस लक्ष्य को लेके हमने आज ये चप्पल वितरण का कार्यक्रम किया। दीदी की अभी एक स्पीच वायरल हुई थी, जो मीडिया में काफ़ी वायरल हो गई थी, कि भोपाल के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली। भोपाल का सौभाग्य था, जब मेरा चुनाव हो रहा था, भोपाल का सौभाग्य था कि पूरे देश का केंद्र भोपाल बना हुआ था। ये तो आपने देखा ही होगा। तो क्या आपको काम के दौरान कभी ऐसा लगा उनके हाव भाव में, एटीट्यूड में, बातचीत में, ये क्या कहना आपको? देखिए, ये तो एक राजनीतिक टिप्पणी की गई थी और एक राजनीतिक माहौल बना है इसके लिए। मैं तो एक समाज सेवक, तो उसके तौर पर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह जी ये चुनाव जीतते हैं, ये भोपाल की जनता के लिए बड़ा सौभाग्यशाली विषय है, क्योंकि भोपाल की संवेदनशीलता, भोपाल के लोगों की चिंता, हर वर्ग की चिंता दिग्विजय सिंह जी नहीं कर पाते। और अगर ये चुनाव साध्वी प्रज्ञा दीदी के नेतृत्व में लड़ा गया और पूरी पार्टी ने और सभी समाज के विषयों में और पूरे हिंदुस्तान से लोग इस चुनाव में आए थे, देश का सबसे बड़ा चुनाव ये रहा, तो इस चुनाव को देखते हुए लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास था। और ये साध्वी दीदी का, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं रहा, फिर ये समाज का चुनाव बन गया और समाज ने अपने नेता को खुद चुना है। तो ये चुनाव जो है, ये हमारी जनता के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला, जिनके कर कमलों द्वारा भोपाल का भाग्य बदलेगा। और हम देख ही रहे हैं, हमारे जो सातों दिन के कार्यक्रम हमारे जोरदार रहे। आज का कार्यक्रम हमारा समाज की चिंता में रहा और मैंने कई नेता देखे हैं ज़िंदगी में, और आप सबने भी देखे होंगे, जो राजनीतिक से लाभ लेते होंगे, मगर ये नेता पहली बार युवाओं ने और सब क्षेत्र ने देखा है, जो अपनी पूरी सैलरी को भी इस जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। उनका उससे कोई लेना देना नहीं, बस उनका लक्ष्य यही है कि समाज से जो लिया है वो समाज में देना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस लक्ष्य के साथ वो समाज की सेवा में जुटी हुई हैं। ये इसलिए हमारे लिए सौभाग्यशाली है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे दीदी के ऊपर विपक्ष पार्टी कई बार तंज कसती रहती, कई आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, तो उनके लिए जब ये सौभाग्य वाला था तो इसमें भी काफ़ी चर्चा में उठी, तो उनके लिए कोई जवाब आपकी ओर से? देखिए, विपक्ष का तो ऐसा है कि कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, विपक्ष को तो हमेशा उस अच्छी चीज़ को गलत साबित करने की आदत पड़ गई है। हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ, उसमें विपक्ष रोया, हमारे नोटबंदी हुई, उसमें विपक्ष रोया। तो हमारा अच्छाई में साथ तो किसी विपक्ष ने कभी दिया ही नहीं, वो हमेशा उनका विरोध करने की भूमिका बन गई है। तो अच्छा काम भी होगा तो विपक्ष विरोधी करने वाला है, तो विपक्ष को फिर क्या बोलेंगे।